तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि पहला पॉइंट था कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल एटम्स को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, उसने ये नहीं बताया था कि एक ही सीरीज में से फर्दर 5-5 लाइनें निकल रही हैं, इस बिहेवियर को भी उसने शो नहीं किया। फर्दर उसने ये नहीं बताया कि जी, उसने कहा था कि सर्कुलर मोशन में होती है मूवमेंट एटम की, इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी, लेकिन और स्ट्रक्चर भी सर्कुलर है, लेकिन असल में वो एलिप्टिकल था। अब जो ये 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक है ज़ीमन इफेक्ट और एक है स्टार्क इफेक्ट। अच्छा, अब जो मैंने कल आपको एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दिखाया था कि मतलब जो है ना, वो अगर हाइड्रोजन एटम का एमिशन का स्पेक्ट्रम हम देखें तो 5-5 सीरीज में, वो कहते हैं कि अगर हम लोग हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो हमें ये पता चलेगा कि उसी में से कुछ फर्दर लाइंस भी ओरिजिनेट होंगी। इस तरह के इफेक्ट को फिर ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं। If the emission spectrum of hydrogen is placed in the magnetic field, then we observe that spectral lines will be originate, will be secrete out further, हम कह सकते हैं will be emit जो है वो further spectral lines। तो this behavior is called the Zeeman effect। अगर हम हाइड्रोजन एमिशन के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो मजीद स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा या मजीद स्पेक्ट्रल लाइंस को इमर्ज करेगा, तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड द ज़ीमन इफेक्ट। अगर हम हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमने ये देखा कि इसी तरीके से जैसे मैग्नेटिक फील्ड में था, फिर दोबारा उन स्पेक्ट्रल लाइंस में से फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, तो उसको हम कहेंगे स्टार्क इफेक्ट। ऐसा क्यों होगा ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम पढ़ते हैं शेल के भी सब शेल्स होते हैं, इसीलिए लाइनें फर्दर लाइनों के अंदर तकसीम हो रही थी एटम के स्ट्रक्चर के अंदर। तो बहरहाल दोबारा ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट बहुत ज़्यादा आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अगर हम हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्पेक्ट्रल लाइंस मजीद स्प्लिट आउट हो जाएंगी इनटू अदर लाइंस के अंदर, इसको हम ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो स्पेक्ट्रल लाइंस मजीद लाइंस के अंदर जो है ना स्प्लिट आउट हो जाएंगी, टूटेंगी, तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास सारे कंप्लीट हो गए डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल। अगर ये आया था लॉन्ग में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप डिफेक्ट्स को पॉइंट्स, पहला आप मल्टी एटम का लिख दीजिएगा, दूसरा आप लिख दीजिएगा स्पेक्ट्रल लाइंस, तीसरा आप लिख दीजिएगा सर्कुलर स्ट्रक्चर, चौथा आप लिख दीजिएगा ज़ीमन इफेक्ट और पांचवा लिख दीजिएगा स्टार्क इफेक्ट। और कंक्लूजन में लिख दीजिएगा Bohr failed to explain the structure of atom प्रॉपर्ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है समरफोल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बोहर मॉडल। समरफोल्ड ने कुछ मॉडिफाई किया, उसने 1915 में एक सिचुएशन दी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर। ये जो मैंने एलिप्टिकल बना के दिखाया हुआ है आपको, तो ये एलिप्टिकल ऑर्डर के अंदर जो है ना मूव करते हैं, सर्कुलर में नहीं करते। और ये भी उसने कहा था कि न्यूक्लियस के बिल्कुल फोकाई, मतलब आपके बुक में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस के बिल्कुल एंड पे जाके जो है ना न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है ये ऑक्यूपाई होता है। तो बस उसने ये कहा था कि सर्कुलर जो उसका मॉडल था उसको उसने रिजेक्ट आउट किया है और एलिप्टिकल पोर्शन जो है वो उसने दिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ द बोहर मॉडल एंड समरफोल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बोहर एटम।